हे हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ पैरासाइट पार्ट 1 फिल्म को। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पर एक लाइक दे दे ताकि मुझे ऐसी मूवीज बनाने की मोटिवेशन मिल सके। फिल्म शुरू होती है तो हम क्रिएचर जैसे दिखने वाले जीवों को देखते हैं जिन्हें कि पैरासाइट कहा जाता है। ये पैरासाइट समुद्र से निकलकर तेजी से टाउन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि सो रहा होता है और एक क्रिएचर उसके कान के जरिए उसके दिमाग में घुस जाता है, जिसके बाद वो आदमी कुछ देर तक तड़पने लगता है और इसके बाद वो शांत हो जाता है। इसके बाद हमें हाई स्कूल स्टूडेंट सिनिची को दिखाया जाता है जो ईयरफोन्स कान में डालकर म्यूजिक सुन रहा था। तभी एक क्रिएचर उसके कान के जरिए दिमाग में जाने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि सिनिची ने यहाँ अपने कान में ईयरफोन्स लगाए हुए थे तो वो क्रिएचर कान से नहीं जा पाता। तभी वो क्रिएचर सिनिची के नाक के जरिए अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सिनिची को एहसास होता है कि उसके नाक में कुछ है तो वो उस क्रिएचर को पकड़कर फेंक देता है। सिनिची को लगता है कि ये कोई सांप है तो वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो क्रिएचर सिनिची के दाएं हाथ में काट कर उसके हाथ के अंदर घुस जाता है। सिनिची उस क्रिएचर को रोकने के लिए अपने हाथ में चार्जर का वायर को बांध देता है। सिनिची की आवाज सुनकर उसकी मदर भी वहां पर आ जाती है। सिनिची अपनी मदर को बताता है कि कोई सांप दिखने वाला जीव उसके हाथ में घुस गया है, लेकिन उसकी मदर को तो उसका हाथ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। वो उसे कहती है कि तुम देर रात तक कान में ईयरफोन्स डालकर म्यूजिक सुनते रहते हो तो शायद तुमने कुछ सपना देख लिया होगा। सिनिची भी यही सोचता है और वो आराम से सो जाता है, लेकिन सुबह होने के बाद सिनिची को अपने दाएं हाथ में कुछ अजीब महसूस होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जिसे कि रात में एक पैरासाइट ने इन्फेक्ट कर दिया था। वो आदमी अपनी पत्नी के पास जाता है और क्रिएचर जैसे अपने सर को खोलकर अपनी पत्नी के सर को ही खा जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये क्रिएचर किसी को भी इन्फेक्ट करने के बाद उसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है और इन क्रिएचर्स का खाना होता है इंसान, यानी कि ये इंसान के शरीर में कब्जा करके इंसान को ही खाते हैं। अब हमें सिनिची को दिखाया जाता है जो अपने स्कूल जा रहा होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड सतोमी आती है और उसका राइट हैंड खुद ब खुद उसे गलत जगह पर टच करता है तो उसकी गर्लफ्रेंड वहां से चली जाती है। सिनिची के साथ स्कूल में भी बहुत ही अजीब होता है। जब सिनिची का रबड़ गिर जाता है और वो उसे उठाना चाहता है तो भी उसका हाथ खुद ब खुद लंबा हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सिनिची बहुत ही दूर से बास्केटबॉल को बास्केट के अंदर डाल पा रहा था। यहाँ सिनिची को रियलाइज होता है कि जरूर जो रात में वो क्रिएचर उसके हाथ में एंटर किया था उसने ही कुछ किया है। तो सिनिची अपने राइट हैंड को काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका राइट हैंड एक अजीब से मॉन्स्टर में बदलकर उसे डरा देता है, जिसके बाद वो पैरासाइट सिनिची की बातों को बार बार दोहरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सिनिची की भाषा को सीख रहा हो। ये पैरासाइट बुक्स और इंटरनेट के जरिए सिनिची की भाषा को बोलना सीख जाता है। ये पैरासाइट सिनिची के हाथ में इसलिए था क्योंकि वो उसके दिमाग में घुस नहीं पाया और इसलिए वो अब सिर्फ सिनिची के दाएं हाथ को ही कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पर सिनिची और ये पैरासाइट एक दूसरे से जुड़ चुके थे। यहाँ सिनिची पैरासाइट को कहता है कि वो उसे काट कर अलग कर देगा, जिस पर पैरासाइट कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो पैरासाइट मर जाएगा। यहाँ पैरासाइट सिनिची को यकीन दिलाता है कि वो उसका होस्ट है और वो उसे कभी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जब तक सिनिची जिंदा रहेगा वो पैरासाइट यानी कि वो क्रिएचर भी जिंदा रहेगा। इधर हम एक और आदमी को देखते हैं जो भी पैरासाइट से इन्फेक्टेड था और उसने अपनी पत्नी को मार कर खा लिया था। यहाँ पर ये पैरासाइट इस दुनिया की सारी चीजों को सीख रहा होता है, यहाँ तक कि वो मार्शल आर्ट को सिर्फ देखकर ही सीख जाता है। यहाँ ये पैरासाइट खुद को मिकी नाम देता है, मिकी जिसका जापानीज में अर्थ होता है दायां हाथ। क्योंकि ये पैरासाइट सिनिची के दाएं हाथ में था तो इसलिए उसने खुद को ये मिकी नाम दिया और यहाँ पर ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन शहर में बाकी सारे पैरासाइट ने अपना आतंक शुरू कर दिया था और वो इंसानों को खा जा रहे थे। एक दिन मिकी सिनिची को खींचकर एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहाँ एक पैरासाइट इंसान को खा रहा था। चूंकि मिकी एक पैरासाइट था तो वो अपने आसपास के पैरासाइट को सेंस कर सकता था। रेस्टोरेंट वाला पैरासाइट मिकी को अपना दोस्त समझता है क्योंकि वो भी एक पैरासाइट है, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि मिकी इस इंसान की पूरी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाया है तो वो सिनिची को मारने के लिए आगे बढ़ता है। सिनिची वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो भाग नहीं पाता। यहाँ इस पैरासाइट का सर भी मॉन्स्टर की तरह खुलता है और वो सिनिची पर अटैक कर देता है, लेकिन मिकी सिनिची को बचाते हुए उस क्रिएचर का गला काट कर उसे ही मार देता है। यहाँ मिकी ने ऐसा खुद को बचाने के लिए किया था
क्योंकि अगर स्निची मर जाता तो वो भी जिंदा नहीं बचता, क्योंकि एक होस्ट के बिना पैरासाइट जिंदा नहीं रह सकता। टीवी पर लोगों के मरने की न्यूज आ रही थी, लेकिन पुलिस ये पता नहीं लगा पा रही थी कि इन लोगों को मारा किसने है। उन्हें ये पता नहीं होता कि ये काम इंसान की शक्ल में मॉन्स्टर का है, यानी कि पैरासाइट का है। सिनिची मिकी से कहता है कि उसे अपने दोस्तों को रोकना होगा, यानी कि मिकी को बाकी के पैरासाइट को मारना होगा। वो इस तरह इंसानों को नहीं खा सकते। जिस पर मिकी कहता है कि वो सिर्फ अपना खाना खा रहे हैं। जैसे इंसान दूसरे जानवरों और वेजिटेबल्स को खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही पैरासाइट इंसानों को खाते हैं, और उसके हिसाब से इसमें कुछ गलत नहीं है। अगले दिन असेंबली में मिकी सिनिची को बताता है कि इस स्कूल में भी एक पैरासाइट घुस आया है, और ये कोई और नहीं बल्कि उनकी नई टीचर तामिया है, और वो भी सिनिची को पहचान जाती है। स्कूल के बाहर तामियो सिनिची को कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिनिची यहाँ पूछता है कि तुम इस स्कूल में किस इरादे से आई हो, जिस पर तामियो कहती है कि वो बाकी पैरासाइट से अलग है, और मैं यहाँ पर किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं, बस मैं इंसानों की जिंदगी के जीने के तरीकों पर स्टडी करना चाहती हूँ। वो सिनिची को और दो पैरासाइट से मिलाती है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर है और उसका नाम मिस्टर ए है, और दूसरे का नाम सिमादा है। तामिया मिकी से कहती है कि वो मिस्टर ए के बच्चे की माँ बनने वाली है, और पैरासाइट क्रिएचर होने के बाद भी उनका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन है, और वो चाहे तो इंसानों के रूप में इस दुनिया में रह सकते हैं, बस उन्हें इंसानों को छिप करके खाना होगा। वो मिकी को भी अपने ग्रुप में शामिल होने को कहती है, लेकिन यहाँ मिकी मना कर देता है। कुछ दिनों बाद मिस्टर ए सिमिची के सामने आता है, और मिकी कहता है कि ये हम दोनों को मारने आया है। मिस्टर ए को पता चल गया था कि रेस्टोरेंट में जो पैरासाइट मरा था उसे मिकी ने ही मारा था। मिस्टर ए मॉन्स्टर बनकर इन पर अटैक कर देता है, लेकिन मिकी उसे कड़ी टक्कर देता है, और सिनिची मिस्टर ए की बॉडी में एक रॉड घुसा देता है, जिससे मिस्टर ए वहीं गिर जाता है, और उससे अंदर से बहुत सारा खून गिरने लगता है। इसके बाद सिनिची भागकर अपने घर आ जाता है। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसके हाथों एक इंसान की मौत हो गई। इधर हम मिस्टर ए को देखते हैं, जो ऑफिसर की बॉडी में से निकलकर एक दूसरे ह्यूमन की बॉडी में कब्जा कर लेता है। मिकी फिर से सिनिची को चेतावनी देता है और कहता है कि कोई पैरासाइट उसके घर की ओर तेजी से आ रहा है, और ये कोई और नहीं बल्कि सिनिची की ही माँ थी, जिस पर मिस्टर ए पैरासाइट ने कब्जा कर लिया है। मिकी कहता है कि अब कोई फायदा नहीं है और उन्हें उसकी माँ को मारना होगा, लेकिन सिनिची मिकी को कहता है कि वो उसकी माँ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन उसकी माँ का सर भी एक मॉन्स्टर की तरह खुलता है, और वो सिनिची के दिल में होल कर देती है। इसके बाद मिस्टर ए सिनिची और मिकी को वहीं मरने छोड़कर वहां से चला जाता है, लेकिन अगले दिन सिनिची बिल्कुल सही सलामत जाग जाता है। मिकी उसे बताता है कि उसने अपने सेल्स पार्टिकल का यूज करके उसके दिल को हील कर दिया है, जिससे वो दोनों बच गए। लेकिन सिनिची को यहाँ नहीं पता होता कि ऐसा करने पर उसकी पूरी बॉडी इन्फेक्टेड हो चुकी है। इसके कुछ दिनों बाद हम सिनिची को देखते हैं, जो अपनी माँ की खोज कर रहा होता है, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। वो तामिया से भी मिस्टर ए का पता पूछता है और उसे मारने की भी धमकी देता है, लेकिन वो काफी पावरफुल थी और वो उन्हें मिस्टर ए के बारे में कुछ नहीं बताती। तामिया के कहने पर एक पैरासाइट तकेसी ने अब यहाँ के मेयर कैंडिडेट को इन्फेक्टेड कर दिया था, जिससे वो मेयर बनके इस पूरे शहर को कंट्रोल कर सके। इधर धीरे धीरे सिनिची में मिकी की पर्सनालिटी मर्ज होने लगती है। जब एक दिन सिनिची अपने गर्लफ्रेंड सतोमी के साथ शॉपिंग करने निकला था, तो वो काफी अजीब बिहेव करता है। सिनिची पहले बहुत ही शर्मिला और डरपोक था, लेकिन अब वो बिल्कुल निडर और बदतमीज हो गया था, जिसके कारण सिनिची और सतोमी में लड़ाई हो जाती है। मिकी सिनिची को ये भी बताता है कि अब उसे दिन में 4 घंटे सोने की जरूरत पड़ती है, और ये 4 घंटे दिन का कोई भी समय हो सकता है, और अगर ऐसे में कोई पैरासाइट उस पर अटैक करता है तो सिनिची को यहाँ पर खुद ही उससे निपटना होगा। इसके बाद हम सिमादा को देखते हैं, जो भी सिनिची के स्कूल में ट्रांसफर हो जाता है, जो लड़कियों के साथ फ्रेंडली होने का नाटक करता है। लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ लड़कियों को उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता है कि वो एक मॉन्स्टर है। इन सभी लड़कियों में सतोमी भी शामिल थी। यहाँ सिमादा मॉन्स्टर बनके एक एक करके उन सभी लड़कियों को मारने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो सतोमी को मार पाता, सिनिची वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है और उसे लेकर उस बिल्डिंग से कूद जाता है। तामिया भी यहाँ कर देखती है कि सिमादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, और अब वो भी चाहती थी कि वो मारा जाए, वरना उनका मॉन्स्टर बनने का राज खुल सकता है। इसलिए वो वहाँ पर एक एक्सप्लोसिव फेंक कर चली जाती है, लेकिन इससे सिमादा को कुछ नहीं होता। यहाँ पुलिस आ जाती है, लेकिन वो भी सिमादा को नहीं मार पाते। इधर सतोमी को एम्बुलेंस के लिए जाने के बाद मिकी सिनिची को बताता है कि सिमादा स्कूल की छत की तरफ जा रहा है, इसलिए सिनिची एक दूसरे बिल्डिंग पे चढ़कर मिकी को एक धनुष बनाकर सिमादा को मार देता है।
तामिया सिनिची से फिर से मिलती है और उसे मिस्टर ए का एड्रेस दे देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सिनिची उसे या उसके बच्चे को कोई भी हार्म करे। वो एक मदर यानी कि माँ होने का एहसास को एक्सपीरियंस करना चाहती थी। अब एड्रेस लेकर सिनिची सीधे मिस्टर ए तक पहुंच जाता है जो अभी भी उसके माँ की ही बॉडी में होता है। सिनिची उसे मारकर अपनी माँ को आजाद करना चाहता था, लेकिन इसी समय मिकी सो जाता है और वो सिनिची को अकेले ही मिस्टर ए को लड़ने को कहता है। मिस्टर ए मॉन्स्टर बनके सिनिची पर भारी पड़ रहा था, लेकिन उसकी माँ मिस्टर ए पर थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर लेती है, जिससे सिनिची उसकी गर्दन काट कर उसे मार देता है, जिसके साथ मिस्टर ए और उसकी माँ दोनों ही मारे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि तकेशी पैरासाइट मेयर का इलेक्शन जीत गया है और अब वो पूरे शहर को कंट्रोल कर सकता है। साथ ही तामिया और तकेशी के पास अब एक मिस्टीरियस पैरासाइट गोटो को भी देख पाते हैं जो कि काफी पावरफुल है और शायद वो इनका लीडर है। सिंची अपनी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाता है और वहीं पर डिसाइड करता है कि अब वो सभी पैरासाइट को ढूंढ ढूंढ कर एक एक करके मार देगा। एट लास्ट हम विंडो के बाहर एक जासूस को देखते हैं जो सिनिची पर नजर रखे हुए था और वो सिनिची और मिकी की तस्वीर खींच रहा था। और यहीं पर पैरासाइट पार्ट 1 खत्म हो जाती है। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन बेहद ही पसंद आई होगी। तो प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पर एक लाइक देकर एक अच्छा सा कमेंट कर दे ताकि मुझे आपके लिए ऐसी मूवीज बनाने की मोटिवेशन मिल सके। तो अब मिलते हैं पैरासाइट पार्ट 2 फिल्म की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट।